हेलो बच्चों, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल भास्कर इंग्लिश 3.0। आजकल आपको मैं नरेशन पढ़ा रहा हूँ। नरेशन के पहले पार्ट में हमने आपको नरेशन के दो भेद, जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता है, उसको मैंने पढ़ाया था। और आज मैं आपको पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको मैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम सिखाऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से 2 बार 3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो पार्ट 2 है, ये अभी जो मैं पढ़ाऊँगा, वो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। आइए, नरेशन के इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि नरेशन को कितने तरीके से या कितने पार्ट में बांटा गया है और उसके क्या क्या नियम हैं। तो अब कहेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के मुख्यतः 2 नियम हैं। यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम लोग बदलते हैं इनडायरेक्ट में, तो मुख्यतः हैं कितने नियम हैं? 2। एक नियम को कहा जाता है बच्चों आपको जनरल रूल, सामान्य नियम, और दूसरा जो रूल है वो है स्पेशल रूल, जिसको हम कहते हैं विशेष नियम। तो पहले आइए हम लोग सीखते हैं जनरल रूल। जनरल रूल जो होते हैं बच्चों, ये आपको 4 वर्गों में, 4 भागों में बांटा गया है जनरल रूल को। तो आप कहिए इस जनरल रूल को, यानी कि जनरल रूल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 4 भागों में। पहला जो भाग है, जो सबसे इजी है, वो है यूनिवर्सल ट्रुथ का रूल, जिसको कहते हैं विश्व सत्य या चिरंतन सत्य। तो यूनिवर्सल ट्रुथ का क्या रूल है नरेशन में डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने का, वो हम लोग सीखेंगे। फिर है चेंज ऑफ पर्सन बनाने का नियम सीखेंगे, कैसे बदलता है नरेशन में। और फिर है चेंज ऑफ टेंस। और फिर है बच्चों चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कुल 4 आपको नियम है, जिसमें आपको पर्सन, टेंस, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे तो आपको नरेशन का जनरल रूल आपको ख़त्म होगा। तो पहला जो नियम है जनरल रूल का, वो आता है बच्चों यूनिवर्सल ट्रूथ में। यूनिवर्सल होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको विश्व सत्य या ब्रह्मांड सत्य कहते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का जो रूल है वो इस प्रकार है। देखिए, यदि आरभी, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आरभी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच नहीं आता है तो आप पहले पार्ट को पढ़िए, वैसे हम इसमें भी बता देंगे।
कैसे होता है। यदि आर भी, इसको आर भी नहीं, आप आर एस कहिए, रिपोर्टेड स्पीच। यदि आर एस में यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि विश्व सत्य का प्रयोग हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आरएस में यूनिवर्सल ट्रुथ का प्रयोग हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करेंगे आप, परिवर्तन होता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यदि आरएस में यूनिवर्सल ट्रुथ का प्रयोग होता है, विश्व सत्य का प्रयोग होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे या नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, है ना। केवल इन्वर्टेड कॉमास के बदले, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट लगता है। क्या लगता है बच्चों, दैट लगता है। ये याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमास के बदले उसमें आप दैट का यूज़ करेंगे और फिर जो दिए गए वाक्य हैं यूनिवर्सल ट्रुथ का उसको हम लोग उतार देंगे। कैसे, आइए इस प्रकार से, जैसे डायरेक्ट स्पीच में रहेगा ही सेज इन्वर्टेड कॉमा टू एंड टू इज फोर। वह कहता है 2 और 2 4 होता है। इसको जब हम को देगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए तो कुछ नहीं है बच्चों, ये 2 और 2 4 होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य है। मीन्स विश्व सत्य है, ब्रह्मांड सत्य है, चिरंतन सत्य है, जो कोई काट नहीं सकता है। ऐसे वाक्य जो कोई झुठला नहीं सकता है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसके जो रूल है बनाने का, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट लगाएंगे और दिए गए वाक्य को उतार देंगे। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो बनेगा ही सेज दैट 2 and 2 is 4। कोई दिक्कत। जैसे एक और लेते हैं वाक्य, द टीचर सेज मैन इज मॉर्टल। आदमी मरणशील होता है। बच्चों ये वाक्य भी कोई नहीं काट सकता, आदमी मरता ही आज नहीं तो कल मरणशील होता है। तो जब यूनिवर्सल ट्रुथ का प्रयोग हो तो बिना कुछ सोचे समझे आपको दैट लगा करके बना देना है। क्या होगा, दी टीचर सेड दैट मैन इज मोर्टल। उम्मीद है यूनिवर्सल ट्रुथ आप सीख गए होंगे। फिर भी आपको कुछ और वाक्य हम लेते हैं इसमें। आइए देख लेते हैं कुछ और वाक्य को, जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो सीखते हैं कुछ और वाक्य, जैसे माय फादर सेड, डायरेक्ट स्पीच में माय फादर सेड वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। मेरे पिता ने कहा कर्म ही पूजा है।
तो ये बात को कौन काट सकता है? वास्तविक बात है, कर्म ही पूजा। काम पर जितना आप जतन लगाएंगे, जितना काम को ध्यान से करेंगे, वह एक पूजा के समान हो जाएगा। तो आप इसका जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, बस दैट लगा के उतार देंगे। माय फादर सेड दैट वर्क इज वर्शिप, हो गया। इसमें क्या दिमाग लगाना, आराम से यूनिवर्सल ट्रुथ का प्रयोग आपको दैट लगाकर करना है और बना देना है। आइए हम लोग क्या करेंगे, एक दो वाक्य और बनाएंगे बस। जैसे कहेंगे ही, डायरेक्ट स्पीच में ही सेड इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस बात को कौन काट सकता है कि सूरज पूरब में उगता है कि नहीं? तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ। तो हम क्या करेंगे, बनाते समय कुछ नहीं करेंगे, बस दैट लगा देंगे। ही सेड, इन्वर्टेड को हटा देंगे बच्चों, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, हो गया। इस तरह से आपने सीखा कि यूनिवर्सल ट्रुथ का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। तो पहला जो 1 नंबर का था, A नंबर का, वह हमने सीखा यूनिवर्सल ट्रुथ का। जो दूसरा था बच्चों जनरल रूल का, वो था चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसके नियम को हम लोग सीखते हैं। तो सीखिए। जो फर्स्ट पर्सन होता है, रूल है इसका बच्चों, ये रूल याद करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन होता है जिसको हम लोग आई और बी कहते हैं, बदलता है इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सीखिए इसको। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी। फिर बच्चों सेकेंड पर्सन यानी कि यू। सेकेंड पर्सन बदलता है आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर जो थर्ड पर्सन होता है बच्चों, ही, सी, इट, दे, किसी का नाम, वो बदलता है, यानी वो बदलता ही नहीं, उसको कहिएगा नो चेंज। अगर इस प्रकार से आपको याद रहता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, सिंपली याद रखेंगे कि आपका, मान लीजिए कि एक बेटा है जिसका नाम 123 है, बेटा यानी कि सन, SON। ये 123 नाम का बेटा, इसी से पर्सन का रूल आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। इस तरह से बच्चों आपको याद रख लेना है। अब देखिए, आपको याद रखना है ये टॉपिक अब निश्चित रूप से, जनरल रूल की कुछ खास बातें या एक तरह से नियम कह लीजिए इसको भी, जो आपको बनाते समय हमेशा याद रख लेना है। कैसे? तो देखिए, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि यदि आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो
और एस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखेंगे। दूसरा चीज़ याद रखेंगे हमेशा कि यदि आर भी के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेज या सेड को टेल्स या टोल्ड में बदल दें। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो सेड रहता है उसको हम डायरेक्ट में टेल्स टोल्ड में बदल देंगे। फिर इसका नेक्स्ट जो विशेष बात था वो ये है कि इन्वर्टेड कोमा जो होता है, इन्वर्टेड कोमाज के बदले दैट लगता है। और चौथा बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा कि ये जो पर्सन है, पर्सन को केस के अनुसार बदल दिया जाता है। पर्सन को किसके अनुसार बदल देंगे? केस के अनुसार। तो यहाँ पर आपको बच्चों हमेशा याद रखना पड़ेगा कि पर्सन तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद केस चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। केस चार्ट कि आप केस चार्ट याद है कि नहीं है। अगर केस चार्ट नहीं याद है तो बच्चों आप कभी भी नरेशन को बना नहीं पाएंगे। आप चाहे कितना भी कोशिश करेंगे नरेशन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए हम आपको शुभ सलाह देंगे। सबसे पहले आप नरेशन बनाने से पहले आप पर्सन और केस को बनाएंगे। आइए, पर्सन और केस जो है बच्चों ये याद रहना ही चाहिए, तभी आपको नरेशन बनेगा, नहीं तो नरेशन का जो ख्वाब है आप छोड़ दीजिए। तो पर्सन में हम लोग और केस, पहले तो आप अगर केस नहीं है इस केस चार्ट को आप उतार लेंगे। केस चार्ट यानी कि कारक सारणी इसको बोलते हैं। एक छोटा सा आपको केस चार्ट है ही जिसको आप इजी वे में याद कर सकते हैं। पर्सन हुआ, नॉमिनेटिव केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ, और बच्चों ये पॉजिटिव केस हुआ। ये हो गया पर्सन, ये नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस के दो प्रकार होते हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। ये याद रखना पड़ेगा केस चार्ट में, नहीं तो आपको वाक्य बनेगा ही नहीं। समझ गए? अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन हुआ बच्चों, पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही, सी, इट और दे। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, फिर मैं, माइन। वी का अस, आवर्स, आवर्स। यू का यूए होता है बच्चों,
योर, योर्स। ही का है हिम, हिज, हिज। सी का हर, इसमें भी हर, इसमें हर्ष। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, पॉजिटिव होता है एडजेक्टिव में लेकिन प्रोनाउन में नहीं होता। और दे का होता है बच्चों देम, देयर और देयर्स। इस तरह से आपका केस चार्ट हो गया। आप याद करेंगे ऐसे, कैसे याद करेंगे कि फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्टिव केस में होता है जिसका पॉजिटिव केस में माय और माइन। सेकंड पर्सन ये वी का अस होता है ऑब्जेक्टिव, आवर, आवर्स। यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है और पॉजिटिव केस में योर, योर्स। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजिटिव केस हिज, हिज। सी का ऑब्जेक्टिव हर, हर, हर्ष। और पॉजिटिव केस में इट, इट, इट। और ये नहीं होता, होता ही नहीं प्रोनाउन में। दे, देम, देयर, देयर्स। ये आपको निश्चित रूप से रटा रहना चाहिए पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है इसके साथ। आइए अब आपको हम इसके बनाने के नियम पर ले चलते, ये बना के दिखाते हैं कैसे बनता है। ही सेज इन्वर्टेड कॉमा आई एम फाइन। छोटा सा वाक्य लिए। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इजी वे में हम आपको याद दिलाएं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है बच्चों, उसका जो है इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये नहीं बदलेगा। ये टेंस कौन टेंस में है, मैं जा रहा हूँ या कुछ भी रहेगा तो नहीं बदलेगा। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है, इसके पहले हम रूल में आपको बताए हुए प्रेजेंट या फ्यूचर रूल को उतार लीजिएगा, या नहीं तो आप उतारे हैं तो अच्छी बात है। तो ये टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन जो पर्सन है बच्चों वो हमेशा बदलेगा, क्योंकि अब चेंज ऑफ पर्सन अभी बताए हैं। क्या बताए हैं कि आपको याद रख लीजिए कि माना कि एक आपका बेटा है जिसका नाम 123 है, तो आप हमेशा याद रखेंगे फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो अब देखिए बनाइए, ही का ही है, सेज का सेज ही। इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप लीजिए दैट, ही सेज दैट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये जो बाहर वाला वाक्य होता है उसके सब्जेक्ट कौन है, तो ही है, तो आई के बदले यहाँ पे ही हो जाएगा। फिर इज, आर, एम है तो ही में इज लगता है ना, और फाइन का फाइन उतार दीजिए, हो गया। ही सेज दैट ही इज़ फाइन। अगर रहेगा सी सेज इन्वर्टेड कॉमा आई एम डूइंग माई वर्क, ऐसा रहेगा। तो आप देखिए कितना इजी है इसका बनाना। इनडायरेक्ट स्पीच जब हम लोग बनाएंगे तो इसे बनाएंगे, सी सेज उतार देंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, अभी हम बताए थे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट में सी है तो सी का हम लोग सी ए लेंगे। में इज लगेगा, डूइंग का डूइंग ही होगा। अब देखिए बच्चों ये माई भी पर्सन है, कैसे, तो यहाँ देखिए आई, मी, मैं, माइन। तो फर्स्ट पर्सन में मैं आया तो आई का ही रूप है मैं पॉजिटिव केस में, तो मैं को हम फर्स्ट का पर्सन कहेंगे। और कौन सा केस, पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी इस साइड वाला। तो अगर यहाँ पर जो था यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं है, मैं फर्स्ट पर्सन है तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और ये अब पॉजिटिव केस है तो मैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी के अनुसार बदला, तो सी का पॉजिटिव केस क्या होगा, तो याद रखिएगा। इस तो हो जाएगा कि सी का पॉजिटिव केस यहाँ पे हर है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग हर दे देंगे, हर वर्क, ऐसे बनता है। फिर से एक बार आइए, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ सी हो गया, लेकिन ये जो आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो चूँकि ये पॉजिटिव केस है में पॉजिटिव एडजेक्टिव शुरू वाला, तो सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ दिया हुआ है कि हर होता है, इसलिए यहाँ पे हर का प्रयोग करना पड़ा। आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। कहेंगे ही सेज टू मी
इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड। अब इसको देखिए बनाते हैं, ही का ही। अब रूल दिखाई देता है बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो ये सेज का सेड, ये सेज का टेल्स हो जाता है, ये याद रखना पड़ेगा। इसके जस्ट पिछले वाला रूल में हम लिखाए हैं सेज का, यहाँ देखेंगे है ना, यहाँ पर हमने रूल लिखाया हुआ है कि यदि आरवी प्रेजेंट या फिर ये नहीं, यदि आरवी के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में से सेज सेड को टेल टेल्स टोल्ड में बदल दें। तो ये आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा। ही टेल्स मी, आपको मी का मी इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, आई फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, अभी भी सिखाए हैं। तो ही है इसमें सब्जेक्ट, तो ही उतर जाएगा इज। अब ये यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। यहाँ आप देख लीजिए बेटा वाला रूल याद रखिए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो बताइए ये जो बाहर वाक्य है इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो आपको ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हुआ, याद रखिएगा। तो यू बदल जाएगा योर इसके मी के अनुसार, लेकिन बदलने से पहले आपको देखना पड़ेगा ये पॉजिटिव केस है। तो मी का पॉजिटिव केस आप चार्ट देखेंगे तो मी का देख लीजिए पॉजिटिव केस माय माइन होता है, तो यहाँ पे बच्चों माय हो जाएगा मी का पॉजिटिव केस में। तो यहाँ योर के बदले मी के बदले माय, यानी कि ये इसके मी के अनुसार, मी का पॉजिटिव केस माय फ्रेंड, ऐसे बदलता है। समझ गए। चलिए एक और उदाहरण देखिए, कुछ टफ वाला। अगर किसी का नाम आ जाता राम सेज टू सीता, यू आर माय वाइफ, कुछ भी दे दिए। अब देखिए इधर तो बनने के लिए आपको हो जाना चाहिए कि राम टेल सेज के बदला टेल्स सीता, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट। यू सेकंड पर्सन बच्चों, सीता सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, अभी ऊपर पता है ऑब्जेक्ट में सीता है यहाँ पे, तो सीता नाम नहीं आएगा। सीता के बदले केस चार्ट के अनुसार देखिए लड़की है तो सी के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार बदलेंगे, सी, लड़की एक आदमी रहेगा तो आप क्या करेंगे, सीता के बदले सीता नहीं बल्कि लड़की है तो सी दे देंगे। राम टेल्स सीता दैट सी, इजाराम के बदले इजेराम। मैं फर्स्ट पर्सन सब किसके अनुसार बदलता है, तो राम के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो राम चूँकि लड़का है, अब मैं तुमको हो गया आई का रूप, तो लड़का है तो ये इसका रूप किसके अनुसार बदलेगा, केस में ही के अनुसार। लड़का है तो ही और लड़की रहेगी तो सी। तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, तो यहाँ बच्चों देखिएगा ही का पॉजिटिव केस हिज होता है दोनों में, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो यहाँ आप दे देंगे हिज वाइफ, इस टाइप से बनता है। मुझे भी उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, बस प्लूरल नंबर में ले लेते हैं। दी बॉयज से टू द टीचर, इन्वर्टेड कॉमा, वी आर योर गुड स्टूडेंट्स, है ना। तो प्लूरल रहता है तब देखिए कैसे होता है। ये प्लूरल है दी बॉयज, तो दी बॉयज से का यहाँ टेल हो जाएगा बच्चों, रूल ऊपर में लिखाए हुए हैं। दी टीचर्स, ये भी प्लूरल है। अब देखिए वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में बॉयज़ है, लड़के हैं, तो किसके केस के अनुसार चलेगा, तो याद रखिए केस चलेगा आपको दे के अनुसार। किसके अनुसार चलेगा, दे ऑब्जेक्टिव केस, देम देयर देयर्स। तो यहाँ पर ये वी पॉजिटिव, ये सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस है शुरू वाला वी, तो बॉयज़ के बदले आप यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, दे के साथ आर। अब योर पॉजिटिव केस हो गया, यू का पॉजिटिव केस। अब देखेंगे केस चार्ट, तो यू का पॉजिटिव केस हो गया। तो योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट टीचर के अनुसार, तो टीचर भी बहुत सारे हैं तो ये भी दे के अनुसार बदलेगा। तो चूँकि ये पॉजिटिव केस है तो टीचर्स यानी दे का पॉजिटिव केस क्या होता है, तो देयर देयर्स,
यानी कि देयर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर स्टूडेंट्स। इस तरह से चेंज ऑफ पर्सन आपने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाएंगे अगला चेंज ऑफ टेंस। आज बस इतना ही रहने देते हैं। आप इसको बार बार देख करके समझेंगे, एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में आप निश्चित समझ जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए आज हमको इसी शब्दों के साथ आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट लेकर के हम आते हैं नरेशन का। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, धन्यवाद।